बड़ी प्रॉब्लम है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। सौरभ जी, शराब को लेकर एक पॉलिसी सरकार ने बनाई और उसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा है। बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि युवाओं को शराब की ओर धकेलने में आम आदमी पार्टी सरकार अब लग गई है। देखिए, भाजपा के कितने युवा शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं ये भाजपा को मालूम है। हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं, हमें सब मालूम है। ठीक है, भाजपा राजनीतिक हिपोक्रेसी के अंदर इतनी आगे निकल चुकी है कि इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं चुनौती देना चाहता हूँ भाजपा के दिल्ली इकाई को कि आपके द्वारा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, कर्नाटका, वहाँ पे क्यों है 21 साल, वहाँ क्यों है 18 साल? अपने राज्यों में आपने 18 साल भी उम्र कर रखी है, 21 साल उम्र कर रखी है, और दिल्ली में अगर 25 से 21 हो रही है तो आपको समस्या है। क्यों समस्या है, इसको भी समझिए। रेस्टोरेंट्स जहाँ पे शराब सर्व की जाती है, 5 स्टार होटल्स जहाँ पे शराब सर्व की जाती है, उनसे महीने का पैसा लिया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है। मतलब आपका ये कहना उगाही की जाती है उन रेस्टोरेंट से? बिल्कुल उगाही की जाती है, और इसी नाम पे उगाही की जाती है कि साहब देखो आपके यहाँ वो 22 साल का लड़का था, नहीं तो ये आपके गेस्ट को डिस्टर्ब करेंगे। आप सोचिए ना, किसी 5 स्टार होटल के अंदर पुलिस वाले पहुँच जाएँ और बोले भाई बता भी तेरी उम्र कहाँ है, दिखा आईडी कार्ड दिखा, तो आदमी हैरेस होता है। तो उस हैरेसमेंट से फिर वहाँ पे लोग आते नहीं हैं। तो उस हैरेसमेंट से बचने के लिए जो है महीने का पैसा जाता है ना। अब वो पैसा जाना बंद हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप क्यों नहीं करते अपने राज्यों के अंदर? आप अपने राज्यों में, सब राज्यों में भाजपा जो है अपने राज्यों में 25 कर दे, हम 30 कर देंगे। या आप केंद्र से कानून बना लीजिए। अब तो आप केंद्र में कानून बनवाते हैं, राज्यों के ऊपर थोपते हैं। आप केंद्र से कानून बना दीजिए, 25 साल उम्र कर दीजिए। और आरोप जो लगा रहे हैं कि सरकारी जो ठेके हैं उन्हें पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। पहले ये सुनिश्चित किया जाता था कि दिल्ली की जो शराब होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। प्राइवेट के बाद ये मानक किस तरीके से निर्धारित किए जा सकते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि इनको बिल्कुल भी जो है आबकारी नीति का आइडिया नहीं है। शराब के मानक तय करने की जिम्मेदारी किसी और की है, सरकारी शराब के ठेकों की नहीं है। और ऐसा कोई भी सर्वे नहीं है, ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है, और ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है कि प्राइवेट ठेकों बनाम शराब के जो हैं सरकारी ठेके हैं उनके अंदर क्वालिटी के अंदर फ़र्क रहता है। कुछ गैप्स थे जिसके कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। और सरकार का काम शराब बेचना कहीं पे भी नहीं है। मुझे नहीं लगता डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी कभी कहा गया होगा कि सरकार जो है शराब बेचे। ये एक पुरानी चली हुई प्रथा थी जिसको जो है जल्द से जल्द बंद करना था। और मैं बहुत सारी निटिग्रिटीज़ में नहीं जानना चाहता, मगर उसके अंदर काफ़ी दिक्कतें थी। काफ़ी ऐसे ब्रांड्स वहाँ पे बिकते थे जिनको नहीं बिकना चाहिए था। एनफोर्समेंट होती थी, कई बार कार्रवाई होती थी, मगर उसमें दिक्कतें थी। तो जो है इससे दिल्ली को राजस्व का जो है बहुत फ़ायदा होगा। जो पैसा कुछ अफसरों की जेब में और शराब माफिया की जेब में जा रहा था, वो पैसा जो है अब दिल्ली के राजस्व में आएगा। बीजेपी जो प्रदर्शन भी कर रही है, विरोध कर रही है, खासतौर से एज फैक्टर को लेके, तो आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से बेतुका है? नहीं, खुली चुनौती है। भाजपा द्वारा शासित राज्यों में वो 25 कर दें सब में, हम 30 साल कर देंगे। वो 30 कर दें, हम 35 कर देंगे, है ना। तो कुछ करें ना, खुद तो करें। खुद 18 साल में पिलाएंगे, 21 साल में पिलाएंगे, दिल्ली में 25 बोलेंगे, सिर्फ इसलिए कि रेस्टोरेंट और होटल से हफ्ता आ सके, सिर्फ ये तो सौरभ भारद्वाज सीधा आरोप यहाँ पर केंद्र सरकार पर लगाते हुए कि जो रेस्टोरेंट कंपनी है, जो पूरी लॉबी है, उससे उगाही हो सके, इसके चलते जो एज फैक्टर था वो बढ़ाया नहीं जा रहा था और अब उसे कम भी कर दिया है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।